Hello students, in this video we are going to solve class 10th mathematics chapter 4 quality equation exercise 4.4 question number 3, 4 and 5 remaining 3 questions. So let's see question number 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर. कह रहे हैं कि पॉसिबल है जो क्वेश्चन में गिवन है. मीन्स रेक्टेंगुलर शेप में बनाना है, इसका लेंथ क्या हो, ब्रेथ का ट्वाइस हो. तो क्या ये पॉसिबल है? आल्सो गिवन द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. तो पॉसिबल मीन्स जो इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी या उसके पहले चेक करें डिस्क्रिमिनेंट. अगर रियल रूट्स देगा तो पॉसिबल है, अगर रियल रूट्स नहीं है मीन्स इम्पॉसिबल या बोलेंगे नॉट पॉसिबल. इफ सो, अगर पॉसिबल है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है. तो पहले सपोज कर लेते हैं लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेट ब्रेथ बी x मीटर, सो लेंथ हो जाएगा 2x. आइए सॉल्व करते हैं. Let us suppose that the breadth of the rectangle mango grove is x मीटर. अगर ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ क्या होगा? So the length must be, कितना होना चाहिए? Must be 2 times x means 2x, must be 2x मीटर. लेंथ हो जाएगा 2x मीटर. गिवन क्या है? एरिया. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे. According to question, area of rectangular mango grove is equal to, कितना गिवन है? 800 मीटर स्क्वायर. एरिया इज गिवन 800 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? L इंटू बी मीन्स L इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर. L इंटू बी 800 मीटर स्क्वायर. तो L की वैल्यू क्या है? L इज 2x. 2x इंटू बी इज x. 2x इंटू x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर. आगे सॉल्व कर लें. देन वी विल गेट हियर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर. 800 मीटर स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई. नाउ लुक हियर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. बट यहाँ पे चेक करना है कि ये पॉसिबल है. तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए एक्स का नेचर चेक करना पड़ेगा. नेचर क्या है एक्स का? रियल है या नॉन रियल है? उसको चेक करने के लिए हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा. ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे निकालना पड़ेगा. तो इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. ये बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. इसको कंपेयर करते हैं. किससे कंपेयर करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू कंपेयरिंग विद दिस वी गेट क्या मिलने वाला है? a इज इक्वल टू 1. यहाँ पे 1 है. बी एक्स, देखिए यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं. जब x टर्म मिसिंग है मीन्स हो जाएगा b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 400. c इज इक्वल टू माइनस 400. सो d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, that is b square minus 4ac is equal to b square means square of 0 minus 4a, a is 1 and c is minus 400. सॉल्व कर ले. b square means 0 हो गया, माइनस 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 प्लस 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 1600. d is equal to 1600 मीन्स यहाँ पे d पॉजिटिव आया. अगर d पॉजिटिव हो तो क्या होते हैं? रूट्स आर रियल. This implies d is equal to 1600 which is positive, which is greater than 0. If positive, इसका मतलब क्या होता है? Hence real root exists. Real root exists.
अगर रियल होगा तभी वो चीज रियलिटी में होने वाली है। अगर नॉन रियल हो तो केवल इमेजिन कर सकते हो, वैसा कोई रेक्टेंगल मिलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? यस, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इज पॉसिबल, रियल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब हो गया हेंस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इज पॉसिबल। हाँ पॉसिबल है, ठीक है, इज पॉसिबल। हेंस यस, यस भी लिख देंगे यहाँ पे, हेंस यस। पूछा है यस और नो, हेंस यस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो इज पॉसिबल। तो पहला आंसर हुआ पॉसिबल है कि नहीं? तो पॉसिबल कब होगा? जब रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स होंगे तो पॉसिबल होगा। अगर पॉसिबल तो सॉल्व भी करना है, तो डायमेंशन बताना है, लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो यहां से निकालते हैं, डी आ गया है, डी की वैल्यू 1600, तो स्क्वायर रूट डी निकालना होता है, स्क्वायर रूट डी। सो स्क्वायर रूट डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 1600। स्क्वायर रूट 1600 मतलब होता है 400। कितना मिल जाएगा? 400 स्क्वायर रूट डी, ठीक है। अब यहां से क्या होगा? नाउ अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a। मीन्स x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी। डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहीं पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस बी, बी की वैल्यू है 0, तो ये खत्म हो गया, माइनस 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी की वैल्यू आई 400 प्लस माइनस 400 अपॉन 2a, 2 इंटू ए मीन्स 1 इक्वल टू क्या मिल गया? 0 तो खत्म, ये प्लस माइनस 400 अपॉन 2। ये इसको भी सॉल्व कर लें तो मिल जाएगा प्लस माइनस 200। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? प्लस या माइनस 200, ठीक है। इसका मतलब हो गया सो x इज इक्वल टू 20 होगा और x इज इक्वल टू -20। -20 क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे क्या साइड है, साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज कई बार बता चुके आप लोगों को, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो नोट कर लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो पॉसिबल कौन सा होगा? x इक्वल टू 20। तो x क्या था? ब्रेथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 40 लिखेंगे। हेंस मैं यहाँ तक इरेज कर देता हूँ, तो नोट कर लेंगे, हेंस ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव is to 20 meter because x is 20 and length of this rectangular groove is equal to 2 into 20। यहाँ पे था 2x, that is 40 मीटर। तो ये लेंथ ब्रेथ क्वेश्चन में पूछा था, तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ। एक आंसर यहाँ पे हुआ, एक ये पूछा था पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल होगा तभी आगे सॉल्व करना, तो यहीं पे छोड़ देना है। तो फाइनली इसको नोट कर लें। Now question number 4 is the following situation possible? If so, अगर ऐसा है, determine their present ages। एक कंडीशन नीचे लिखी है, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हो तो एज को फाइंड करना, प्रेजेंट एज। देखिए सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। गिवन है दो फ्रेंड की एज का सम 20 ईयर्स है, मीन्स प्रेजेंट एज की बात है। एंड आल्सो गिवन दैट 4 ईयर्स अगो, अगर 4 साल बैक जाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो 4 साल पहले उनकी एज को मल्टीप्लाई कर दें तो 48 आता। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखना है पहले कि ये सही है कंडीशन की नहीं है। अगर ठीक है तो सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, लेट
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे नेम तो है नहीं तो फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स। सपोज कर लिए दोनों में से किसी एक का एज क्या है, x ईयर्स है, x ईयर्स। ओके, सो द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, देखिए दोनों की एज का सम 20 है, दोनों की एज का सम 20 है। अगर एक फ्रेंड की एज 8 ईयर्स है, दूसरे कितना होगा 12, तभी तो सम आएगा 20। मीन्स अगर आप 8 लिए हो, सेकंड क्या होगा 20 माइनस 8, तो सम गिवन है तो डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, 20 माइनस 8 आएगा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स ई एक्स, 20 माइनस एक्स ईयर्स हो गया। दैट ऑफ सेकंड फ्रेंड, ये गिवन है। फिर क्वेश्चन में बोल रहे हैं 4 ईयर्स अगो, जाते हैं हम लोग पीछे। 4 ईयर्स अगो, पहले की बात करेंगे तो क्या होगा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगा 4 ईयर्स अगो, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वाज, क्या रहा होगा x माइनस 4 ईयर्स, 4 साल कम हो जाएगा ईयर्स। ऐसे ही 4 ईयर्स अगो द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड वुड बी x माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड की एज इस समय क्या है 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले क्या होगी 20 माइनस एक्स से माइनस एक्स कर देना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 20 माइनस 4 16, 16 माइनस एक्स ईयर्स, ये एज रही होगी पास्ट में, 16 माइनस एक्स और यहाँ पर x माइनस 4, ये पास्ट की एज है 4 ईयर्स अगो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 48 मिलेगा। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x इंटू 16 बन जाएगा 16x माइनस 4x इंटू माइनस एक्स बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे ध्यान दें 16x प्लस 4x बन जाएगा 20x, 20x आगे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में था, प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 64 है, इसको भी इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा माइनस 48, माइनस 64 और माइनस 48, तो माइनस 60 माइनस 40 होता है 100, हो जाएगा माइनस 112 इज इक्वल टू 0, माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें फाइनली मिला है। अब चेक करना जो x की वैल्यू है वो रियल है कि नहीं, अगर रियल होगी तभी पॉसिबल है जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या निकालना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 112 and c is equal to 112. So d means discriminant is equal to b square minus 4ac. b square means minus 20 whole square minus 4a. a is 1 and c is 112. c is 112. आगे सॉल्व कर लें। Now look here.
स्क्वायर ऑफ 20 400 हो जाएगा प्लस में 400 माइनस 112 इंटू 448 सॉल्व करेंगे आएगा -48। ये किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? डी क्या है? नेगेटिव आ गया। तो अगर डी नेगेटिव हो तो क्या होता है? रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब है x की वैल्यू रियल नहीं मिलने वाली है, क्योंकि क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, रियल नहीं होगा। रियल नहीं होगा तो रियल जो चीज नहीं है तो कंडीशन कहाँ से पॉसिबल है? वो रियलिटी में कंडीशन पॉसिबल नहीं है, वो केवल क्या है? इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हो, बट रियल में नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? हेंस नो। व्हाट इज नो? द कंडीशन नो, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करना है। हेंस नो, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नोट करना। Let us solve question number 5. Question number 5 is it possible to design a rectangular park? To design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square. Perimeter 80 meter and area 400 meter square. If so, find its length and breadth. तो इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। अगर एक कंडीशन करेक्ट है तो, पॉसिबल है तो, मीन्स पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद चेक करेंगे x की वैल्यू रियल आ रही है कि नहीं। इफ रियल देन वी हैव टू सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? पहले पेरीमीटर गिवन है, देखते हैं। सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू कितना गिवन है? इज इक्वल टू 80 मीटर, इज इक्वल टू 80। एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये तो होता है, इज इक्वल टू 80। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंप्लाइज एल प्लस बी कितना होगा? एल प्लस बी होगा 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। ये क्वेश्चन में गिवन था। पेरीमीटर के हेल्प से आप क्या फाइंड कर लिए? दोनों का सम 40 है। अगर एक सपोज कर लें सेकंड यहां से आ जाएगा, लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर। सपोज कर लिए लेंथ कितना है? x मीटर, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? इंप्लाइज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो दोनों का सम 40 है। अगर लेंथ x है, लेंथ यहाँ तो x, तो b क्या मिलेगा? 40 माइनस एक्स, ये बन जाएगा 40 माइनस एक्स मीटर, 40 माइनस एक्स मीटर। ओके, ये हो गया। और क्या गिवन है? एरिया according to question area of rectangular park, area of rectangular park is equal to 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, L इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। L मीन्स x, x इंटू बी है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, इज इक्वल टू 400। अब मैं क्वेश्चन को इरेज करता हूं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। सो x से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। दिस इंप्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर पहले कर दिए, प्लस 40x इधर आएगा माइनस बन जाएगा, 400 इज इक्वल टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400
इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे अब इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b इज इक्वल टू -40 एंड c इज इक्वल टू 400। नाउ फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्यों फाइंड कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे चेक करना है x की वैल्यू रियल आ रही है कि नहीं, ये चेक करना है क्वेश्चन में। तो b स्क्वायर, b इज -40 होल स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर -4a, a इज 1 एंड c इज 400, 4 इंटू 400। तो सॉल्व करें इसको, स्क्वायर ऑफ 40 1600 हो जाएगा प्लस में, बिकॉज पॉजिटिव यहाँ पावर क्या है, इवन नंबर है। ये भी क्या होगा 4 4 जा 16 1600, तो d इज इक्वल टू 0 आ गया। एक में d पॉजिटिव आया था, एक में नेगेटिव, एक में 0 आ गया। d 0 होने का क्या मतलब होता है? दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर रियल है रूट्स तो सॉल्व करना है, d इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी? नाउ आप क्या लिखेंगे? यस गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल लिखेंगे, हेंस टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल, डिजाइन करना पॉसिबल है, ओके, इज पॉसिबल। तो ये आंसर पहला हो गया, पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो सॉल्व करना है, तो यहां से लिखेंगे d इज इक्वल टू 0 है। नाउ अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो अगर d 0 होता है तो रूट्स रिपीट होते हैं। होता क्या है, x इज इक्वल टू होता है -b/2a रिपीटेड, और यहाँ पे जब d 0 हो गया, d का कोई खेल ही नहीं है, क्या हो गया, रिपीटेड, -b/2a रिपीटेड। तो b की वैल्यू अपना a की वैल्यू हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए राइट साइड में x इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू -b। देखिए b की वैल्यू क्या है, -40, तो माइनस ऑफ -40/2a, 2 इंटू a इज 1, तो बन गया ये 40/2, 40/2 दैट इज x इज इक्वल टू 20। 20 क्या है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेड, कोई दिक्कत नहीं, हमें x वैल्यू 20 मिल गई है। तो अगर x 20 है तो इसको सपोज किए थे लेंथ, तो ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ हो जाएगा 40 - 20, l प्लस भी 40 आया था इस जगह, वहां से क्या हो जाएगा 40 - 20, तो लेंथ भी 20 आएगा और ब्रेथ भी 20 आएगा, ठीक है। तो नोट करते हैं, हेंस लेंथ क्या बन जाएगा 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 40 - 20, यहाँ पे था 40 - x, तो बन जाएगा 20 मीटर, दोनों ही 20 मीटर आए हैं। तो एक्चुअल में क्या था, रेक्टेंगल था वो स्क्वायर शेप था, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस द गिवन रेक्टेंगल इज स्क्वायर शेप्ड हुज डायमेंशंस आर 20 मीटर ईच। नोट करें लास्ट में, यहाँ पे आंसर हो चुका है, यहाँ पे आंसर हो गया है, बट इट इज क्लियरली द रेक्टेंगुलर पार्क, इज स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर पार्क इज स्क्वायर शेप। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, वो स्पेशल केस होता है। द रेक्टेंगुलर पार्क इज स्क्वायर शेप, इसको भी नोट कर सकते हैं।